All right, hi everyone. Sorry for the delay. All right. तो गुड इवनिंग एवरीवन. हमारा लास्ट क्लास में I think this was the piece of homework which was remaining for discussion. इसके पहले का भी कुछ बचा हुआ था क्या? अच्छा, इसके पहले का कुछ मैट्रिक्स एंड ऑल बचा हुआ था. ऑल राइट. हाँ राइट. डीपीपीज का भी डिस्कशन बचा हुआ है. ठीक है. तो पहले एक बार बुकलेट का कर लेते हैं, फिर डीपीपीज का भी कर ही लेंगे डिस्कशन. लाइक ये पिछला वाला होमवर्क था, तो इसमें से यू आर सेइंग कि ये गेट इक्विप टू एडवांस, ये वाला पार्ट बचा हुआ था, तो मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, बाकी ये तो आई थिंक डिस्कस हो गया था ना. लाइक दिस वन इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अच्छा, ये और ये तो सेम ही है. माय बैड. राइट, मैंने कुछ गलत कॉपी पेस्ट कर लिया फिर. हाँ, दिस इज द वन विच आई गिव दिस वीक. करेक्ट. ठीक है, ये वाला मैं डिलीट कर दूं जो मैंने सिलेक्ट करा था. आई थिंक दिस वाज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. मैंने इसके पैसेज और मैट्रिक्स उठा के यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दिया है. ठीक है. ऑलराइट, अब सबसे पहले इस वाले होमवर्क का, इस वाले को साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए. लेट मी एक्चुअली फर्स्ट स्टार्ट विद दिस होमवर्क. ठीक है. नाउ इस होमवर्क के आप मुझे क्वेश्चंस बताओ, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. गिव मी जस्ट वन मोमेंट. हाँ, ऑलराइट. सबसे पहले यहाँ पर एफबीओ बॉन्ड पैरामीटर्स के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने अभी मार्क करा है. पहले इसके मुझे बताओ. हाँ, एफबीओ बॉन्ड पैरामीटर्स में इसमें मुझे हाईलाइट करो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है. दोपहर को नहीं, मेरा आज दोपहर वाला जो लेक्चर था 3 बजे वाला, टेल मी गाइस. अच्छा, ये हो गया, दिस इज डन. चलो, बहुत अच्छी बात है. देन इस वाले सेक्शन में एफबीओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 से 16. ओके, 7th 9th 5th 6th, then 15 and 22. अच्छा, 6 नहीं है, 8 है. ओके, ठीक है. 18th का बी ऑप्शन कह रहे हो तुम. ओके, ऑल राइट. एंड 24th ऑल्सो. ठीक है. ऑल राइट.
अब इधर बता दो, FBO हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही ये जो दूसरा वाला पार्ट था इसमें बता दो, इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस है। 26। ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो पार्ट था? ठीक, ग्रेट। तो पहले अब मैं, अच्छा इसमें अभी रोहित ने डाला है 18 तो ऊपर ही आ गया रोहित, 24 भी ऊपर आ गया, 20 एंड 22। ओके, ठीक है। अच्छा 25 भी है, ठीक। ऑल राइट, चलो पहले अब ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे आने वाले सेक्शंस पे भी आएंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट दिस with question number 5, 7 and 9. Okay, 5, 7 and 9. Which of the following is most volatile? Volatile का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड ये हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड HCl, HBr एंड HI में दिस वाज एज पर मोलिकुलर वेट, राइट। बट HF का इनसे ज्यादा आ गया था, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट या मोस्ट वॉलेटाइल इज ऑप्शन एज इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द अदर क्वेश्चन नाउ दैट यू हैव पोज्ड। यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड में नहीं होगा ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है वाटर में, अमोनिया में नाइट्रोजन से है, और मिथेनॉल में ऑक्सीजन से है, राइट। सो इट इज HCl जहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9th, ये आप लोगों ने पूछा है द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन आइस। तो हमने ये पढ़ा था ना दैट लाइक X, H एंड Y, इसका लोन पेयर है। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था दैट bond strength of covalent bond is greater, bond length of covalent bond is lesser. Like this is your normal bond, normal covalent bond, and this was your hydrogen bond. Hydrogen bond generally weaker होता है और लंबा होता है, ठीक है। So length यहाँ पर is greater than covalent bonds. हाँ, बोलो हर्ष। सर जब हम इसका डिस्कशन कर रहे थे ना HF बॉन्ड का वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, तब उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें आइस का भी एग्जांपल दिया था, तो फिर मैंने नोट्स को रेफर करके किया। नॉर्मल कंडीशन में नहीं। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छा 8th भी पूछा था किसी ने, 8th में क्या था, ये तो क्लास में करा है,
8th वाले में क्या बताऊं मैं? रेफर नोट्स। क्या बात हुई है? 15th एंड 20th एंड 22nd। चलो ये देख लेते हैं तीन। 15th में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? तो आपको यहाँ पर लो स्ट्रक्चर्स बना बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है? राइट, इफ यू रिमेंबर H3O प्लस कैसा था? यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। BF4 माइनस कैसा था? BF3 के वेकेंट, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। NH4 प्लस में कैसा था? इसमें भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस के साथ में शेयर करता है। बट ये जो HF2 वाला एग्जाम्पल था, इसमें इफ यू रिमेंबर देयर वाज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज नॉट अ डेटिव बॉन्ड, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अलग से हमने पढ़ा है इसीलिए तो, ठीक है। अच्छा 11th भी पूछ रहे हो तुम? 11th में आपको इनके नाम का आइडिया होगा तो फिर आप मतलब स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। लाइक नाइट्रोफिनॉल, अगर आपको नाइट्रोफिनॉल नहीं बनाना आ रहा है तो फिर ये थोड़ा आपके लिए चिंता की बात है, बिकॉज नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो पोजीशन वाला है, तो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, ठीक है? मेटा में नहीं होगा। सैलिसाल्डिहाइड, तो ये थोड़ा कॉमन नाम हो गया, दिस इज नॉट अ IUPAC नेम एज सच, बट हाँ इसमें भी ठीक है, आई थिंक यही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है? अच्छा देन 15th के बाद में कौन सा पूछा था? 20 एंड 22। 20 हो गया क्या? ठीक है, तुम बोल रहे हो 20 हो गया तो अच्छी बात है। किसी और ने पूछा था 20? डज एनीवन एल्स नीड टू सॉल्व 20? 2020? ऑल राइट, 22 भी आसान ही है। लाइक ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर वाला फॉर्मूला, 3.5 टाइम्स डेल्टा EN, ये क्या था? 16 टाइम्स डेल्टा EN प्लस 3.5 टाइम्स डेल्टा EN स्क्वायर, राइट? तो परसेंटेज कोवेलेंट विल बी 100 माइनस परसेंटेज आयनिक। हाँ मॉड वैल्यू लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको मॉड वैल्यू दी हुई है, ठीक है? अच्छा 18th क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, माय बैड। 18th वाले में कैसा रहेगा? इसमें आपको अब इनका स्ट्रक्चर्स देखना है ना। ये ए कैसा रहेगा? ए विल बी दिस, लाइक डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो ये सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे म्यू इसका 0 रहेगा। बी ऑप्शन में ट्रांस टू पेंटीन है, तो
2 पेंटीन और ट्रांस फॉर्म में है, तो ये नॉन पोलर ही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन में सिस हेक्सीन 6,3 हेक्सीन, तो ये लाइक इस तरीके से रहेगा, ये भी आपका नॉन पोलर ही रहेगा, सिस 3 हेक्सीन। तो एंड 2,2 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये तो मतलब ये हो जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 ही आ रहा होगा। अब ट्रांस 2 पेंटीन करा ना, लाइक 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है ना, सेकंड पर ये है ट्रांस 2 पेंटीन। बट अब एक्चुअली बी और सी में मैं कैसे आंसर करूं? हाउ डू आई आंसर बिटवीन सर हाँ बोलो। आंसर सिर्फ सी दिया है, मुझे इसलिए बी में ही था। अब मतलब ट्रांस में ऑल आई कैन काइंड ऑफ come up and say मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ट्रांस में ये दोनों एक दूसरे को अपोज ही कर रहे होंगे, ट्रांस पोजीशन पे हैं। ठीक है, बट ट्रांस 2 पेंटीन, मतलब इसमें मैं यही गैस वर्क कर सकता हूँ यार कि this dipole moment and this dipole moment, they would be not exactly cancelling out each other but still opposing each other, whereas यहाँ पर they would be at some other angle less than 180 degree, so they will be more adding to each other as compared to the trans case. तो अगर मुझे अब इन दोनों में गैस भी करना है तो फिर मैं सी ऑप्शन के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा। हाँ, अपवर्ड कंपोनेंट्स ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटर आंसर फिर मैं सी ऑप्शन का ही लेना चाहूंगा। सी में भी डबल बॉन्ड की ओर डायरेक्टेड हो गए ना डाइपोल। हाँ सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ऑलराइट देन और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने? ये 18 हो गया, 24 25 26। ओके, हाँ 24 25 26। 24 तो देखो ऐसा है दैट ये आपको याद रहना चाहिए था दैट ClO2 is odd electron species। ठीक है, हाँ बोलो गौतम। सर यार हमें
जो ये है ना सिस में जब हम लोग का एंगल गेस करना है तो क्या होगा? वो दोनों ये है ना डबल बॉन्ड के बाजू में जो ये है ना उसके एंगल गेस करने का तो क्या होगा दोनों के बीच में डायपोल मोमेंट्स के? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब एंगल गेस करना इन द सेंस दैट यहाँ पर मतलब आप क्लोज टू 120 डिग्री कुछ बोलोगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा, फिर ये यहाँ पर C2H5 है, ये H है, ये H है, और ये C2H5 है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री के एंगल रहने चाहिए थे, बट अब क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं तो थोड़ा सा एंगल तो स्क्यू होंगे। अब कितना होगा ये अप्रॉक्स बोल सकते हैं हम। अप्रॉक्स 120 बोल सकते हो। हाँ, तो मैंने एंगल के हिसाब से सोचा कि वो 120 होगा तो फिर कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा उसका 180 से। हाँ ठीक है, तो हाँ 24th वाले में तो यस, मतलब इनका आप जब लो स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये अपन ने आई थिंक प्रैक्टिस भी करे थे। इसमें यू हैव ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स, Cl2O7 में इस तरीके से रहेगा, एंड Cl2O तो लाइक वाटर के जैसा H2। तो इनमें देर आर नो unpaired electrons. It was just in this last one which had the odd electron species. ठीक है, 25 में 25 भी आपको दिया था मैंने, क्या है 25 में? Which of the following statements regarding atomic number 10? Atomic number 10 मतलब neon. Its molecules are monoatomic. Network of solid तो नहीं है ये. Electron affinity high नहीं है. Energy भी high है, low तो नहीं है. तो इसमें क्या डाउट है, मतलब ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, 24, 25, अच्छा 26 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो इसमें एक्चुअली ये याद आना ज़रूरी था कि SiO2 was a covalent network solid। ये जब अपन p पाई d पाई बॉन्ड्स पढ़ रहे थे ना, तब अपन ने डिस्कस किया था दैट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में like you are not able to get a pi bond, so it's a covalent structure, covalent network, right? ठीक है, हाँ, ऑल राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट, गेट इक्विप टू मेंस के क्वेश्चंस में से बता दो। ठीक है, गेट इक्विप टू मेंस का जो ये क्वेश्चंस है इनमें से बता दो। 34, ओके, 35, ओके, ये तुम पुराने डाउट पूछ रहे हो क्या रोहित? गेट इक्विप टू मेंस में ये तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर तुम वेट करो, एंड में बीच में नहीं लूंगा मैं पुराने डाउट्स। ऑल राइट, सो इसमें 34, 35 यही दो आ रहे हैं, ठीक है।
So 34 and 35. हाँ, तो ये तो रेजोनेंस पे बेस्ड है. Right. There can be 4 equivalent best resonance structures of नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा है. तो NO2 माइनस में हम लोग कौन सा बना देते थे. लाइक एक ये रहेगा और एक ये रहेगा. व्हाट अबाउट NO3 माइनस. NO3 माइनस में एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक डेटिव बॉन्ड रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस था. तो इसको डेटिव बॉन्ड को हम लोग यहाँ प्लस माइनस से डिनोट कर देते थे. ठीक है, तो इसमें भी 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपके. आप ड्रॉ करोगे तो इसमें अब इसके 3 कॉम्बिनेशंस आपके सामने तैयार हो जाएंगे. ठीक है. ऐसा. ठीक है. SO3 2 माइनस का. SO3 2 minus is like exactly this thing only. Just नाइट्रोजन की जगह सल्फर लगाते जाओ. तो ये SO3 2 माइनस हो गया. SO4 2 माइनस में SO4 2 माइनस में तो हम 6 स्ट्रक्चर बना लिए थे ना. इनफैक्ट 6 भी नहीं था, वो तो काइंड ऑफ मेरी गड़बड़ थी. दैट I had kind of thought it in this way, but क्योंकि इसमें टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है ना. ठीक है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है. तो लाइक ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल. ठीक है, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल. अब इसके अराउंड 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड रहेगा और 2 पर नेगेटिव चार्ज रहेगा. ठीक है. ठीक है. अब आप चाहिए आपको तो हम लोग इन ऑक्सीजन्स को अलग अलग कलर करके मार्क कर देते हैं ताकि आपको ये कलर डिफरेंस रियलाइज हो जाए. लेट्स नॉट टेक द येलो कलर, इट्स टू ब्राइट. और ये ब्लू वाला. ठीक है. राइट. सो आउट ऑफ द 4 ऑक्सीजन एटम्स 2 पे डबल बॉन्ड लगाना है और 2 पर नेगेटिव चार्ज लगाना है क्योंकि पोजीशंस आर आइडेंटिकल. तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. हम्म. 4C2 तो 6 बन रहा है क्या. कितने बन रहा है.
6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एंड देन लास्टली ये जो आपने BrO3 माइनस करा है, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज को रोटेट करते रहो, एक बार इस ऑक्सीजन पर, एक बार इस ऑक्सीजन पर, और एक बार ऊपर वाले ऑक्सीजन पर। इसमें भी 3 ही स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। KPY में पढ़ा होगा ना। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ कि 4 स्ट्रक्चर्स किसमें हैं, तो वो 4th ऑप्शन ही दिख रहा है, लाइक दिस इज द करेक्ट वन। एंड इन सब में ही एक्सो बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल रहेंगी, like, एक दूसरे से डिफर करेंगी, लाइक वन एग्जांपल वर्सेस द अदर एग्जांपल, बट विद इन एन एग्जांपल द एक्सो बॉन्ड लेंथ्स वुड बी आइडेंटिकल। ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो गेट इक्विप टू मेंस वाले हो गए। अच्छा, अभी गेट इक्विप टू एडवांस वन ऑप्शन, इसमें बता दो क्या रहेंगे। गेट इक्विप टू एडवांस वन ऑप्शन, मैं समझाता हूँ सर्वेश, रुक जाओ। 7, 12 and 28 एंड 23rd ऑल्सो, तो फिर बचा क्या है इसमें? 26वां भी पूछ ही लो, उसमें क्या शर्म आ रही है? सब कुछ तो पूछ लिया तुमने। अच्छा, इसमें ऑल देख लो सर्वेश, लाइक यहाँ पर in NO2 minus, do the NO bonds have the same bond order? The answer is yes. In NO3 minus, do all the NO bonds have same bond order? The answer is yes. ठीक है, that is what the question is asking. That in which ions do all the exo bonds have same length? तो सब में वही condition है ना। ठीक है। अच्छा, get equipped to advance में, हाँ ये 7 वाला is an exception actually. Like जनरली आपके साथ में डिस्कस मैंने करा नहीं होता, बट दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। दिस क्लोरल हाइड्रेट, ये जो एग्जांपल है, these आर एक्सेप्शन ऑफ H बॉन्डिंग। लाइक यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए एक याद रखने वाला एग्जाम्पल टाइप हो गया। नहीं भी याद रखोगे तो कोई इतना दुख भरी बात नहीं है। 12th वाले में, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट दिस इज द बाइफ्लोराइड आयन। ठीक है, सो KF एंड HF जब कंबाइन कर रहे हैं और KHF2 बन रहा है, तो इसमें कटायन एंड अनायन का फॉर्म ये रहेगा, द K प्लस एंड द बाइफ्लोराइड आयन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है,
देन आपने पूछा था 23 एंड 28. ओके 23. अच्छा 23 में ना, हाँ इसमें like you had to be a bit cautious to understand intermolecular forces of attraction. ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करना नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, ठीक है, वर्सेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन एंड लोन पेयर. ठीक है, नाइट्रोजन CH2 CH2H lone pair, and in the last case there is no hydrogen left with nitrogen, just CH2 CH3, in fact not CH2 CH3. हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे there will be no hydrogen bonding. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पर ठीक है अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से जा रहा हूँ तो ये मेरा ट्रेंड हो गया, ठीक है, बट अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो सब कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम ही रखा मैंने. अब इन दोनों में, ठीक है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, इन तीनों एग्जांपल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. कैसे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाउएवर नोटिस करना यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो CH3 ग्रुप्स दे आर हिंडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ दीज CH3 molecules that would be coming, मतलब आपको मैं थोड़ा सा इसमें लाइक हेल्प करता हूँ विजुलाइज करने की, कि in case of NH3 like what kind of hydrogen bonding, NH3 hydrogen structure. किस तरीके से इसमें ये रहता है, उसका इमेज थोड़े टाइम पहले दिखा था मैंने. कहीं तो था वो NH3 सॉलिड के अंदर. ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं.
like kind of think of these examples. ठीक है, सो इसमें लाइक व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आप इस तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करो कि मेरा सॉलिड स्ट्रक्चर है ये कुछ, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर कैसा रहेगा इन दिस सॉलिड कंपाउंड, देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब अगर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मान लो ये जो ब्लैक वाला है वो नाइट्रोजन है और ये व्हाइट वाले जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर लेट से ऐसे बड़े बड़े मिथाइल के ग्रुप आने लग गए, ठीक है, तो व्हाट विल दे डू इन द होल सिस्टम, सोचना, दे विल try to, or they will be like a hindrance in the overall like packing overall structure, ठीक है, तो यहाँ पर like I can say that in these cases the CH3 groups present on nitrogen will hinder network of hydrogen bonds throughout the solid तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, अब अगर आप मेल्टिंग पॉइंट मुझसे पूछोगे तो NH3 का ज़्यादा रहेगा एंड जैसे जैसे CH3 ग्रुप ऐड होता जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कम होता जा रहा है, ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था इसमें, 28th नहीं नहीं, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, ट्वेंटी एट भी वही सेम हो गया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर ये बाबा। 28 अगेन रेफर नोट्स प्लीज, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक फ्रॉम द नोट्स है। ऑलराइट, चलो पैसेज बता दो, पैसेज में आई थिंक काफी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, तो चलो मैं नीचे ही कलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके, यहाँ पे क्या कलेक्ट कर दूंगा, पैसेज 1 2 3 5 और 6, ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज 1 में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज 1 में 28 में नहीं बता रहा कृष्णा, 28 नोट से कर सकते हो आप, सिंपल है। पैसेज 1 में एनी डाउट्स, हाँ हाँ कृष्णा,
अच्छा, ये वाला मैंने कर लिया था, चलो ठीक है। पैसेज 2 में से कोई क्वेश्चन? ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन, पैसेज 2 का थर्ड क्वेश्चन। तो बॉन्ड एंगल्स का यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द डेटा, ट्रेंड के हिसाब से आप आंसर करोगे कृष्णा। लाइक यू रिमेम्बर ये लीनियर था, ठीक है, एंड यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन था एंड यहाँ पर एक लोन पेयर था, राइट? सो द बॉन्ड एंगल्स वर इन दिस मैनर। तो आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू आंसर बेसिस द ट्रेंड, ठीक है। ऑल राइट, सो पैसेज 2, पैसेज 3 भी था क्या कुछ? हाँ। पैसेज 3 में फर्स्ट सेकंड, ओके ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप नोटिस करो, which of the following statement is wrong? Hydrogen bonding never involves more than 2 atoms. करेक्ट ही है, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ एफ ओ और एन में इसी तरीके से जा रहा है, करेक्ट। ऑल 3 atoms in FHF involved in the hydrogen bonding lie in one plane. Any 3 atoms will lie in a plane always. मतलब any 3 points in 3D space are in a plane. तो इसमें ये कोई नई बात नहीं हुई। Then bonding of hydrogen bond is about half of the covalent bond. ये गड़बड़ हो गया ना, it is much lesser. Like simple covalent bonds ऐसे 200, 300, 400 किलो जूल पर मोल रहते हैं, and hydrogen bond ऐसे 10, 20 किलो जूल पर मोल के अराउंड रहता है. It is much lesser. Then HF2 minus, हाँ एक एक्सेप्शनल केस होता है, बट ये तो इन जनरल स्टेटमेंट हो गया ना। HF2 minus exists in solid state and in liquid HF, but not in aqueous solution. Aqueous solution में क्या हो जाएगा? Aqueous solution में like HF is a weak acid, no? मतलब this HF2 minus will act as acid. तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ना। इट विल लाइक जैसे होता है ना, जैसे HCl होता है, HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? इट गिव्स H प्लस टू वाटर। सिमिलरली उसी तरीके से ये वाला रिएक्शन भी है। ठीक है। तो जब ये प्योर फॉर्म में है, भले ही लिक्विड है या सॉलिड है, तब तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर पा रहा है, बट यहाँ पर ये सोल्यूशन फॉर्म में आ गया है तो वाटर के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है। ठीक है, ऑल राइट। पैसेज 5 में बता दो, एनी क्वेश्चन? इन पैसेज 5
क्या कह रहे हो सर्वेश? 1 है पैसेज 3 का जो फर्स्ट का ए ऑप्शन है ना, उसमें 3 हो गया ना, 3 मिनिमम 3 होने चाहिए ना, 3 या 4। कहाँ पर? अभी जो फर्स्ट वाला किया फर्स्ट पीछे वाले पैसेज में, 3। ये पहले ऑप्शन में कर, हाँ मतलब एक लोन पेयर दे रहा है और एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ना, मतलब लाइक इन्वॉल्व तो दो ही चीजें है ना ओके, समझा समझा समझा। हाइड्रोजन बॉन्ड में। अच्छा, पैसेज 5 भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चलो ग्रेट। देन पैसेज 6, एनी क्वेश्चन? पैसेज 6 का सेकंड वाला छोड़ दो, हाँ सेकंड वाला वो गलत आ गया है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है, वो उसमें नहीं करना था, अभी बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पैसेजेस तो हो गए। ओके, देन क्या बचा? मैट्रिक्स, गेट इक्विप टू एडवांस का मैट्रिक्स 4, 5, 7 और 9। ओके, मैट्रिक्स फोर्थ वाले में एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क? मैट्रिक्स फोर्थ वाला सॉर्टेड है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। सर आर होना चाहिए ना इसका। डाइपोल मोमेंट में एच एफ ग्रेटर देन एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन, हाँ तो आर होगा ना। पीछे आंसर पी दिया है। हाँ सर। नहीं नहीं, आर होगा। सर चेंज कर दो। हाँ चेंज कर लो, ये आर ही रहेगा इसका, ये तो मैंने करा है ना, क्लास एग्जाम्पल है तो। यस सर, वही पूछ। ओके, देन मैट्रिक्स में और कौन से थे? 4 के बाद में, एक मिनट, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। ओके, मैट्रिक्स 5, 5 आप कह रहे हो गड़बड़ है पूरा? हाँ हाँ हाँ, लाइक गड़बड़ है, मतलब इट विल बी गड़बड़ इन द सेंस दैट यहाँ पे दिस इज सो रादर देन कॉलिंग बॉन्ड्स, इसको गड़बड़ को ठीक करने की जगह लेट मी से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ऐसा मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब आप आंसर करने की कोशिश करोगे दैट और भले यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है CO3 2 माइनस में, भले ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, however if you were supposed to still count, तो सिग्मा यहाँ पर 3, पाई यहाँ पर 1, ठीक है, like electron pair if you talk about, and how many lone pair on the oxygen atoms as well, मतलब टोटल बोला है तो टोटल पे देख लेते हैं हम लोग। सेंट्रल एटम पे देखने की जगह जस्ट बाकी इन पे भी देख लेंगे, तो 6 लोन पेयर काउंटिंग हो रही ना, 2 ऊपर वाले ऑक्सीजन पे एंड अच्छा नहीं, 2 नहीं सॉरी, 2 ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे 3 3 3, 3 और 3 6 और 2 ये 8 आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन एटम पर मतलब इस पे 2 रहेंगे ऊपर वाले ऑक्सीजन पर और इन नीचे वाले पे 2 पे 3 3 है, तो 3 + 3 6 + 2 8, तो ऐसा काउंटिंग आ रहा है।
SO4 2 माइनस में ये इसका लो स्ट्रक्चर है, ऑल्दो डीलोकलाइजेशन होगा, बट ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो 4 हो गए, पाई 2 हो गए। व्हाट अबाउट द लोन पेयर? सल्फर पे तो कुछ भी नहीं है, बट ऊपर वाले ऑप्शन पे 2, नीचे वाले पे 2, लेफ्ट पे 3, राइट पे 3, तो ये 10 हो गए इसमें। किस तरीके से काउंटिंग चल रही है? ठीक है। नहीं मतलब बॉन्ड में एक्चुअली यहाँ पर आप बोल सकते थे ना कि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, तो आप जो भी पाई बॉन्ड की काउंटिंग करोगे तो आप बोलोगे कि सर पाई बॉन्ड कैसे काउंट करें, क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर की काउंट कर लो। ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन आई डोंट थिंक सो आपको शायद बनाना आता था, ऑल्दो ये मैंने प्रैक्टिस तो कराया था जब लो स्ट्रक्चर्स वगैरह देख रहे थे, बट ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिग्मा कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा आ जाएंगे और 2 पाई रहेंगे। ठीक है। और लोन पेयर की आप काउंटिंग करोगे 3 3 2 2, तो इसमें 10 लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही लास्टली MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, ओहो। सर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना लास्ट में Mn पर? हम्म। सिग्मा 4 पाई 2। ठीक है। लोन पेयर अगर काउंटिंग करोगे तो ऑक्सीजन्स पे काउंटिंग करोगे तो 2 + 2 3 + 3 10 मिल जाएंगे, पर ऑड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा यहाँ पर, एक मैंगनीज में रहेगा। ठीक है। बट इसमें एक्चुअली ठीक है। ऑल राइट। मैट्रिक्स में और बताओ, और कौन सा था मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सेवेंथ में कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर एक्चुअली मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं हो रहा है वो। नहीं, इसमें कटायन अनायन का कॉन्सेप्ट है बाबा। आपको कटायन अनायन में तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना पहले, लाइक दैट इज समथिंग। जैसे ये चीज है, तो दिस इज एक्चुअली अमोनियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। ठीक है। दिस इज एक्चुअली पोटेशियम आयन एंड BF4 माइनस आयन। This is actually K plus and Cn minus, and this is Na plus and NO3 minus. अब आप इन आयंस पे तो दिमाग लगाना शुरू कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है। ऑलराइट, तो वो आप करना। अभी आगे बढ़ते हैं। सो मैट्रिक्स में 9th वाला भी किसी को पूछना है? एनी डाउट्स इन द 9th वन आल्सो? सर B3N3H6 का एक बार स्ट्रक्चर बताओगे? वो था ना बोराजाइन, जो अपन ने करा था ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन। याद है कि नहीं करा था ये क्लास में? नोट्स में
ऐसा स्ट्रक्चर था इसका। नहीं क्या था, चलो ठीक, अभी देख लो। वैसे ये आगे पी ब्लॉक जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो पी ब्लॉक में जब आप बोरॉन फैमिली पढ़ते हो उसमें बोरॉन कंपाउंड पढ़ते हो, और मतलब बोरॉन एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स पढ़ते हो तो उसमें आएगा लाइक बोरैक्स, डाइबोरेन, बोराजाइन, these are some common compounds of boron which you will study as part of p block chapter. ठीक है, चलो गेट इक्विप्ड हो गया। अभी अब विंडो के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो विंडो टू मेंस, इसमें बताओ पहले क्वेश्चंस आपके। हाँ, 2, 6, 21, 22, 24, 30, 7th, ओके। Then five and 19, ओके ठीक है, चलो ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। Which of the following pair forms the strongest intermolecular hydrogen bonding? ठीक है, इनफैक्ट मैं इनको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ वरना बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं एक्चुअली, हो तो सकता है बट इसके और इसके लोन पेयर के बीच में यहाँ पर फ्लोरीन नहीं, यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन सब सिलिकॉन से ही जुड़े हुए हैं। बाकी किसी यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन सब कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं होगा ना एक्चुअली, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ यही एक पॉसिबल है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, देन 5th and 6th, which of the following is linear? तो ये तो ड्रॉ कर लो ना, मतलब इसमें क्या है, नॉट नॉट लीनियर है इनफैक्ट, सॉरी। तो ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये नहीं रहेगा ना। ClO2 माइनस कैसा रहेगा, Cl लोन पेयर, like Cl and एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये तो V शेप रहेगा। अब सर। हाँ, सर Cl और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर O को क्यों जा रहा है नेगेटिव? नहीं नहीं, O का ज्यादा है भाई, N और Cl ठीक का है ना। N और Cl का सेम रहता है, उसका ही मैंने बताया था ना, क्योंकि Cl का हाँ सर 3.5 होता है O का, सॉरी सर। हाँ
उसमें भी लाइक Cl और N का सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट मैंने वही बताया था कि हम Cl के केस में इसलिए नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज Cl का लोन पेयर इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर रीजन, लाइक उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसलेनियस एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। लाइक इट इज मोर ऑफ अ लाइक CuSO4.5H2O स्ट्रक्चर। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बट टू काइंड ऑफ गेट अ सेंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, ये थोड़ा डी ब्लॉक, ऐसे तो वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इसको मान ही सकते हो। तो इसमें से कैसा होता है दैट आउट ऑफ 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे चलो नोटिस कर लो, यहीं पे मैं बता देता हूँ। हाँ, मतलब ये क्रिस्टल का एक पार्ट है जिसको ऐसे बताया जा रहा है। सो आउट ऑफ 5H2O, जो ये फॉर्मूला है ना CuSO4.5H2, आउट ऑफ 5H2O 4 आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डेड टू कॉपर। ठीक है, एंड एक कैसा है, एक आप यहाँ पे नोटिस करोगे, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। 1 H2O molecule is hydrogen bonded, like ये वाला आप यहाँ पे नोटिस करो। तो essentially क्या होता है that upon mild heating CuSO4.5H2O loses, ठीक है, माइल्ड हीटिंग करने पर loses 1 H2O molecule, right? And the reason is that जो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो फटाफट हीट करने पर इवॉल्व हो जाता है, बट जो डेटिव बॉन्डेड है उनके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है और हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अभी डेटिव बॉन्डेड क्यों है, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल स्टडी इन अ चैप्टर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसमें आपको ये बताएंगे दीज आर मेटल एंड मेटल के अराउंड के लिगेंड्स, तो यू विल कम अक्रॉस दैट। अभी बस इतना ध्यान रख लो, इतना जितना मैंने बताया ना इस एग्जाम्पल के लिए। सर हाँ सर, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में फिर कैसे ये डिफरेंशिएट करें, मतलब सी इधर कैल्शियम है और इधर कॉपर है। नहीं, एक्चुअली ये तो होता ही नहीं है, मतलब ये तो CaSO4.2H2 होता है, ये तो जिप्सम होता है। इसका भी स्ट्रक्चर आप देखोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा ना जूनियर क्लास में, हाँ सर। तो अभी आएगा ये, मतलब जब आप ऐसे मेटलर्जी चैप्टर में आएगा ये जिप्सम बाद में। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ नाउ अब लेट्स से कौन सा हो गया था, 5 6 7 19 7 एंड 19, सेवेंथ कौन सा वाला है, सेवेंथ, अरे ये क्या बात हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, तो ये तो आपको आना चाहिए ना बाबा, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो ये पोलर है बस। लाइक इसमें क्या बताऊं मैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ना। नाइन्थ नहीं सॉरी 19th पूछा था आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द सेम शेप, भूल गए क्या सब शेप वेप बनाने, सिखाए तो थे। ये एक टेट्राहेड्रल रहेगा और ये सीसॉ रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ये पिरामिडल रहेगा, ये लीनियर ये दोनों लीनियर रहेंगे।
ये टीबीपी रहेगा और एक स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, इसमें भी सेम शेप नहीं रहेगा। ये सब करें भाई अपन ने एग्जांपल्स, आप देखो एक बार ढंग से। 21, 22, 24, 21 which of the following is isostructural pair? 22 भी वही है। क्या कर रहे हो तुम लोग, भूल गए क्या ये सब? नॉट आइसोस्ट्रक्चरल है वो, मतलब स्पेस है यहाँ बीच में। तो इसमें आइसोस्ट्रक्चरल यही रहेगा, सी वाला। इसमें दोनों ये पिरामिडल है और ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूँ, ये सब हमने करे हुए हैं। आप एफर्ट डालो, अगर इसमें अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर आप TWT कैसे आंसर करोगे भाई? ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो तो इसी के अंदर ही सेम करना था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल? तो ये आइसोस्ट्रक्चरल है, ये आइसोस्ट्रक्चरल है, ये नहीं रहेगा ना, टेट्राहेड्रल एंड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये आइसोस्ट्रक्चरल रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, सॉरी, टी शेप, ये यहाँ पर टी शेप रहेंगे दोनों के दोनों। करेक्ट। नहीं नहीं, वो नॉट, नॉट स्पेस है वो, नॉट और स्पेस, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, देन 24 में, ये तो अपन ने क्लास नोट्स में डिस्कस करा ना, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी ना। लाइक इफ यू हैव दिस एज योर ईथर एंड लेट्स से दिस इज योर, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होगा ना, बिकॉज यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, देन 30th क्वेश्चन, विंडो टू मेंस का 30th में, in which of the following all bonds are not equal? इसमें इक्वल रहेंगे, इसमें इक्वल रहेंगे, इसमें इक्वल रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे ना। इसमें like you will have equatorial and axial bonds ना। इक्वेटोरियल वर्सेस एक्सियल में थोड़ा अंतर तो रहेगा। ओके, ठीक है, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन फ्रीज? सबका फ्रीज हो गया क्या? चल रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट बताओ अब, कौन सा था? विंडो टू मेंस हो गया, अब विंडो टू एडवांस में, ये फिलिप्स में एनी क्वेश्चन? in the Phillips,
ओके, सेकंड और एट्थ, ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में एनी क्वेश्चन? ठीक है, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ओके। एंड विंडोज टू एडवांस में वन ऑप्शन करेक्ट में 25, 33, 36, ऑल राइट, 32 भी है, ठीक है। देख लेते हैं अब ये। अब इसमें विंडोज टू फिलिप्स में 2 एंड 8, तो 2 वाले में आपको बस थोड़ा सा ढंग से रीड करना है, लाइक विच पेयर, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं क्योंकि एक हाइड्रोजन सिलिकॉन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन इन दीज केसेस। देन 8th में amongst these which of the following is the linear species, तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब कैसे रहेगा वो आप ड्रॉ करके देख लो। N2O का यू रिमेम्बर दिस वाज अ स्ट्रक्चर, N2O में नहीं, ये वाला हाइड्रोजन रहेंगे ना यहाँ पर, they can do the hydrogen bonding, ठीक है। ट्रू फॉल्स का 4 and 6, in benzene carbon uses all the 3p orbitals in hybridization, नहीं ये तो false हो गया ना, sp2 hybrid रहता है ना, तो तीनों p orbital थोड़ी ना यूज करे, एक छोड़ दिया जो कि pi bond बनाता है। The presence of polar bonds in a polyatomic molecule suggests the molecules has non-zero dipole moment, ये भी गड़बड़ हो गया ना, this is also false, like अगर symmetrical structure है, even if the bonds are polar, हाँ CCl4 CF4 तो उसमें 0 आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ऑलराइट। देन यहाँ पर 24 भी चाहिए तुमको, 24, 25, ओके 24, तो आसान है, which contains polar and non-polar bonds, तो आप H2O2 देखोगे ना, इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों रहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। And this will be a polar bond, this will be a polar bond, this will be a non-polar bond. Then 25th में
ये तो बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट हुआ ना. O2 mu is 0 and H2O mu is non-zero. तो this implies यहाँ पर greater intermolecular attraction है. हाँ, अरे तो TC ज्यादा होगा ना. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा. हाँ, मतलब काइंड ऑफ गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, बट ठीक है. बॉन्डिंग का भी नॉलेज लग ही रहा है उसमें. ओके, 24, 25, 32, 33, 32 एंड 33. अरे 32 तो आना चाहिए भाई आपको. 32 में कैसे अटक रहे हो? SP, SP2, SP3, बट रबिश. ये वही NH3BF3 कॉम्प्लेक्स है. इसमें दोनों sp3 हाइब्रिड हो जाते हैं ना. Right, both of them are sp3 hybrid and both of them are tetrahedral. ठीक है. एंड देन लास्टली आप पूछ रहे हो कौन सा? 36. ओके, बहुत क्वेश्चन पूछा यार तुम लोगों ने. नॉनसेंस. लास्ट क्वेश्चन क्या है ये? यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर. तो ये आंसर हो गया. सर पीछे आंसर ऐसे- सी दिया है. हाँ? पीछे आंसर सी दिया है, इसलिए पूछा था. नहीं नहीं, डी है. यस सर, इसलिए पूछा, मुझे भी दिया है. ठीक है. ऑलराइट, सो बुकलेट के डाउट्स डन है आप लोगों के? अच्छा, डीबीपी के अब बाद में कर लेते हैं यार. नहीं नहीं नहीं, हो गया मेरा आज का इतना ही था स्टैमिना. नेक्स्ट टाइम करेंगे डीपीपी के. ठीक है, चलो. ऑल राइट गाइस, थैंक यू. टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. सर हाँ बोलो गौतम. कोई क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ तो नहीं पूछेंगे, मतलब कैलकुलेट करने को, क्योंकि नहीं डीबीपी नहीं में नहीं नहीं, ट्रेंड ट्रेंड कंपेयर करना होता है बस. ट्रेंड ना. ठीक है सर. ठीक. गुड नाइट. गुड नाइट. सर ClO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर में होगा या हाइब्रिड में? वो तो उसकी ज्योमेट्री देख के पता पड़ पाएगा. ओके, डीपीपी में एक क्वेश्चन था. ऐसे याद नहीं कर सकते. ठीक है.